आध्यात्मिक पर्युषण महापर्व में तपोवन सा बना मुंबई चातुर्मास स्थल नंदनवन परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस धर्म की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इससे यह नंदनवन भी मानो तपोवन सा बन गया है। देखिए नंदनवन से अनिल परमार की यह विशेष रिपोर्ट। पूज्य आचार्य श्री महासमर जी के मंगल सानिध्य में पर्वादिराज पर्युषण की आराधना नंदनवन, जो आज पूज्य प्रवर के शब्दों में तपोवन बन गया है, बहुत अच्छी चल रही है। और ये पूज्य प्रवर की अनुकंपा है, तप है, महातपस्वी आचार्य श्री महासमर जी का प्रभाव है। मुंबई एवं पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर्युषण पर्व की आराधना कर रहे हैं और एक तरह से पूरा परिसर जनसंकीर्ण हो गया है। जो पर्युषण का कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही प्रेरणादायी और गुणवत्तापूर्ण ऐतिहासिक चल रहा है। क्योंकि यहाँ जो आत्मा की निद्रा होती है शायद घर पे नहीं हो पाती है। तो मुंबई चातुर्मास स्थल नंदनवन में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में हजारों की संख्या में भाविक भक्त 8 दिवसीय आध्यात्मिक पर्युषण महापर्व का लाभ ले रहे हैं। आचार्य श्री के सुमुख से बहती ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ये पर्युषण के पर्व पे आए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा है। और गुरुदेव के सानिध्य में अगर हम लोग का पर्युषण यहाँ पे बीता है तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। एंड हम बहुत ही सपरिवार आए हैं एंड हम बहुत ही खुश हैं। मैंने बढ़िया लगे, गुरुदेव बढ़िया लगे, प्रोग्राम बढ़िया लगे, वखाण बढ़िया लगे। मां जन्म्या नहीं एश गुरु बांधी जा अने गुरु सवा दूजा नहीं मां। आचार्य श्री पर्युषण महापर्व के तीसरे दिन समुपस्थित श्रद्धालु जनता को पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए कहा कि नंदनवन में साधु साध्वियों के द्वारा पर्युषण में धर्माराधना किए जाने के साथ साथ हजारों श्रावक श्राविकाएं भी पर्युषण महापर्व के अंतर्गत यहां पहुंचे हुए हैं और निरंतर धर्म, ध्यान, साधना, जप, स्वाध्याय, तप आदि का क्रम चल रहा है। इससे यह नंदनवन भी मानो तपोवन सा बन गया है। और यह वर्तमान यहाँ का तो माहौल एक मानो धर्ममय माहौल यहाँ का लग रहा है। मानो कोई तपोवन, कोई आश्रम हो, ऐसा यह परिसर लग रहा है जहाँ साधक साधिकाएं साधना करने वाले इतने साधु साध्वियां समणियार फिर मुमुक्षु भी कुल मिलाकर के तपोवन जैसा यह नंदनवन परिसर आभासित अनुमानित प्रतीत हो रहा है। इतनी साधना, फिर पर्युषण का समय है अभी तो मुख्य साधना धर्म का समय है। एकदम कितना धर्ममय प्रवचन, कितने समय सारिणी जो महाशिविर की चल रही है, इतनी चारित्रात्माएं प्रवचन में, इतने साधु साध्वियां समणियां विराजमान होते हैं, इतने आप जैसे सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाएं फिर विराजमान होते हैं। कितना एक धर्म का माहौल उजागर होता है। आइए जानते हैं आध्यात्मिक पर्युषण महापर्व का लाभ ले रहे भाविक भक्तों का इस पर क्या कहना है। हम यहाँ पर नंदनवन में गुरुदेव के आशीर्वाद के रूप में पर्युषण के 8 दिन मनाने आए हैं। और ये आराधना 8 दिन की ऐसी आराधना होती है कि जिसमें हमें धर्म की कुछ उत्सुकता होती है। हम सामायिक ध्यान, कायसर, प्रेक्षाजन, कई चीजें, जीवन विज्ञान की नई नई चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। साधु संतों की सेवा करने को मौका मिलता है और कुछ नए नए आयाम यहाँ से हम मतलब अच्छी चीजें हमको सीखने को मिलती है। यहाँ पर आते हैं तो हम आहार पानी ये वो सब बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं। पर्युषण पर्वराज का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग रेगुलर आ रहे हैं अभी। और वैसे तो यहाँ पे धर्म संघ से जुड़े हुए हैं तो रेगुलर आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ अभी ठाट लग रहा है धर्म आराधना का। पर्युषण का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जिन विकार भरे हुए हैं
उन विकारों को, उन प्रदूषणों को हमको निकाल देना है और हमारे शरीर को प्रदूषण मुक्त बनाना है। हर जीव यह अनेक विकारों से भरी हुई है, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, विषय वासना। इन विकारों को साफ करने के लिए पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पर्युषण का समय बहुत आध्यात्मिक उत्थान का समय है। वो इतने अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, सभी साधु सखियां सब प्रेरणा दे रहे हैं एक किस तरह अपनी आत्मा के अंदर वास करें। बहुत ही सुंदर क्षण है, हम सभी को यहाँ पर आकर अपनी आत्मा के अंदर रम जाना चाहिए। यह 8 दिनों का जो पर्युषण पर्व जो हम मनाते हैं, जो हमारे तीर्थंकर और पूर्व आचार्यों ने हमें प्रदान कराया है, इसमें हम अपनी आत्मा के आसपास रहकर, अपने आप में रहकर इन 8 दिन की त्याग, तपस्या, स्वाध्याय और खाद्य का संयम रखकर हम फिर समय याचना सबसे, जिनसे वर्ष भर में हुई भूलों की समय याचना करते हैं प्राणी मात्र से, यह हमारा यह पर्युषण महापर्व सिखाता है। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 70 वर्षों के बाद हमें पर्युषण का महापर्व इस मुंबई की धरा पर आचार्यों के सानिध्य में मनाने का हमें सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आचार्य वर्ष के मुखार बिंद से इस नंदन वन को तपोवन का नाम मिला है कि पूज्य प्रवर ने कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह नंदन वन एक तपोवन लग रहा है। तो मैं पूज्य प्रवर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ये चातुर्मासिक में पर्युषण कार्यकाल चल रहा है। पर्युषण के अंदर महाशिविर में यहाँ पर श्रद्धालुओं का अत्यधिक तांता लगा हुआ है। प्रवास व्यवस्था समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए अनेकानेक व्यवस्थाएं की हुई है, बैठने की, LED के अनेकानेक व्यवस्थाएं की हुई है। इस महाशिविर में, पर्युषण काल के महाशिविर में गुरुदेव के द्वारा प्रातः प्रवचन काल एवं उसके बाद कायोत्सर्ग, आप दोपहर में अपने कायोत्सर्ग के साथ में महिला मंडल का शिविर, सायंकालीन प्रतिक्रमण, सायंकालीन प्रवचन के साथ में अनेक गतिविधियां इस पर्युषण कार्यकाल में चल रही है। एक पर्युषण कार्यकाल को हम देखें तो एक महाशिविर के रूप में देख रहे हैं। प्रातः गुरुदेव 6:30 बजे प्रवचन पंडाल में पधारते हैं एवं मंगल पाठ से सबको सानिध्य की शुरुआत होती है और वहीं से प्रतिदिन की शुरुआत होती है। और प्रतिदिन में यहाँ पर रहने के साथ में बाहर से भी अनेक श्रद्धालु आ रहे हैं और एक वातावरण, एक सुरम्य वातावरण बना हुआ है। मेरे हिसाब से पर्युषण शायद 8 दिन का इसके लिए होता है कि कोई भी बड़ा त्यौहार होता है उसको मनाने के लिए लंबा समय लेते हैं अपन। जैसे अभी नवरात्रि है, दशहरा होता है तो 9 दिन तक पहले मनाते हैं। जैसे गणपति है तो पहले 9 दिन मनाते हैं, 10 दिन। इसी हिसाब से शायद पर्युषण का भी ऐसा टाइम रखा होगा कि पहले 7 दिन इसको अपन अलग अलग तरीके से मनाते हैं, अच्छी साधना करते हैं और फिर 8वें दिन उसकी पूर्णाहुति होती है। सब 8 दिन में जो तपस्या होती है वो पूरे साल भर में नहीं होती है। 8 दिन में अपन आते पहले पर्युषण होता 1 दिन का ही होता था, फिर बाद में ये धीरे धीरे विकास हुआ इसका, उसमें 8 दिन का तपस्या हुई। 8 दिन में कुछ न कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। वाणी स्वयं दिवस के उपलक्ष्य में जितना हो सके उतना मौन का अभ्यास करना चाहिए और मौन से आदमी के जो बुरा बोलना होता है वो सब कम हो जाता है। नंदन वन में आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में पर्युषण पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और पर्युषण पर्व जो संवत्सरी का महापर्व है, पहले के जमाने में पर्युषण के दिन, संवत्सरी के दिन ही पर्व मनाया जाता था। उसका कारण था उस दिन बहुत बारिश होती थी और उस दिन जीव जंतु बहुत पैदा हो जाते थे। उनको अभय दान देने के लिए संवत्सरी पर्व माना गया। लेकिन उनके बाद आचार्य ने देखा कि सिर्फ 1 दिन ही वो धर्म दान करते हैं, तो उन्होंने इसका विकास करके 8 दिन कर दिया ताकि श्रावक लोग जो भी है धर्म दान कर रहे हैं 8 दिन के लिए, इसलिए हम 8 दिन का पर्व मनाते हैं। ये हमारे जैन धर्म में 8 दिन जो पर्युषण चलता है और साल भर का जो ये त्योहार रहता है पर्युषण पर, उसको हम समय याचना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम प्राणी मात्र और सभी जीवों से बारंबार क्षमा कामना इसलिए करते हैं कि हम साल भर में हमारे द्वारा कोई टूटी हुई या हमारे कारण किसी को ठेस पहुंची है, तो हम बारंबार पूरे सभी समाज से और सभी से बारंबार क्षमा कामना देता है कि हमारी तरफ से कोई टूटी हुई आपके इंगित या इशारे को नहीं समझ पाए हैं। तो हम सभी पूरे साधु समाज से, हम पूरे श्रावक समाज से और सभी से बारंबार क्षमा कामना करते हैं। नंदन वन में आज पर्युषण का 3रा दिवस, सामयिक दिवस, गुरुदेव ने महती कृपा कर सुबह में अभिनव सामयिक का प्रयोग किया। हजारों की तादाद में लोगों ने सामयिक की। उसके बाद में प्रवचन में भी करीब सब लोगों ने इस सामयिक में थे। सामयिक दिवस
के रूप में आज का दिवस मनाया गया। पर्यूषण पर्व हमें 7वां दिवस ध्यान दिवस आता है, उसमें हम सबको ध्यान जप तप करना चाहिए। पर्यूषण हमारे धर्म संघ जैन धर्म में जो पर्यूषण पर्व है हर साल का, और उसमें जो ये आध्यात्मिक धर्म ध्यान और साधना का जो इस समय मौका मिलता है, और उसमें हम लोग जो धर्ममय स्थान ये नंदनवन में अभी इस साल बना हुआ है, वो एक अस्मरणीय हमारे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर हमें मिला है, और उसका हम सब लोग लाभ भी उठा रहे हैं। और धर्म ध्यान जो यहाँ आ रहे हैं और जो नहीं भी आ रहे हैं, वो सब लोग अपने स्थान पर इस पर्यूषण के मौके पे 8 दिन का धर्म ध्यान करें, खूब इसका लाभ लेवे, अपने मन का कल्याण करें, अपने जीवन का कल्याण करें। नंदनवन परिसर तपोवन बन गया है। हम सब ये मंगल कामना करते हैं। महातपस्वी महान साधक आचार्य श्री महासमण जी के नेतृत्व में हम सबका आध्यात्मिक उन्नयन हो, और एक सुअवसर हम मुंबई वासियों को मिला है, स्वर्णिम अवसर मिला है, उसका हम पूरा लाभ लें। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन से पूर्व मुनि नमन कुमार जी भगवान आदिनाथ के जीवन पर प्रकाश डाला। साध्वी प्रफुल्ल प्रभा जी आदि साध्वियों ने सामायिक दिवस के संदर्भ में गीत का संगान किया। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी ने सामायिक दिवस के महत्व को वर्णित किया। साध्वी वर्या समुद्धशाजी ने आर्जव मार्दव धर्म को विवेचित किया। मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी ने आर्जव मार्दव धर्म के संदर्भ में गीत का संगान किया। तो यह थी नंदनवन से हमारी विशेष रिपोर्ट। आगे भी हम नंदनवन में होने वाले विशेष आयोजनों पर स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।